गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हमने बात किया था वेलोसिटी एनालिसिस के बारे में, और उसमें दो मेथड हम समझ चुके हैं, इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड और रिलेटिव वेलोसिटी मेथड, और उस पर क्वेश्चंस भी हमने कर लिए हैं। तो आज जो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है एक्सीलरेशन एनालिसिस। जैसे हमने वेलोसिटी एनालिसिस किया था वैसे ही हमको एक्सीलरेशन एनालिसिस भी समझना पड़ेगा। तो इसमें एक्सीलरेशन एनालिसिस में क्या फ़र्क है वेलोसिटी एनालिसिस से? तो जैसे वेलोसिटी एनालिसिस में हर एक किसी एक पॉइंट पे, अगर किसी मैकेनिज्म में किसी एक पॉइंट पे वेलोसिटी हमको निकालना है तो एक ही वेलोसिटी का कंपोनेंट आता है। लेकिन एक्सेलेरेशन एनालिसिस में ऐसा नहीं है। एक्सीलरेशन एनालिसिस में जो एक्सीलरेशन हम निकालेंगे उसके दो कंपोनेंट होते हैं। जैसे अगर ये कोई लिंक है, यहाँ देखिए डायग्राम में ये लिंक दिया है जो फिक्स है, और ये लिंक जो है यहाँ ओमेगा ए बी इसकी वेलोसिटी है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। तो इस रोटेशन की वजह से इस लिंक में अगर पॉइंट बी पे हम एक्सीलरेशन निकालें तो पॉइंट बी पे दो एक्सीलरेशन आएंगे। ठीक है, एक तो एक्सीलरेशन होगा जब कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन करती है। हमको पता है, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। कोई बॉडी अगर सर्कुलर मोशन कर रही है तो उसमें सेंटर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्क करता है। हमेशा सेंटर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्क करता है जो उस बॉडी को पकड़े रहता है। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्क ना करे तो बॉडी जो है उस सर्कल के सरकमफेरेंस को छोड़कर बाहर निकल जाएगी। ठीक है। तो उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से एक एक्सीलरेशन काम करेगा। जैसे यहाँ पे ये रॉड जब रोटेट कर रहा है तो हमेशा ये जो सेंटर है जिसके अबाउट रोटेट कर रहा है, इसके सेंटर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा। और इस फोर्स की वैल्यू हम लोग पढ़ चुके हैं, फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r। ठीक है, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है इसकी वैल्यू होती है mv²/r। और हमको पता है कि अब जब ये फोर्स वर्क कर रहा है अंदर की तरफ, तो इस फोर्स की वजह से यहाँ पे एक एक्सीलरेशन भी वर्क करेगा। सेंटर की तरफ एक रेडियल एक्सीलरेशन भी वर्क करेगा, और चूंकि रेडियस डायरेक्शन में इसलिए इसको रेडियल एक्सीलरेशन हम बोलेंगे। अब इस फॉर्मूले से अगर हम देखें F=mv²/r, तो इसको अगर कंपेरिजन करें हम न्यूटन सेकेंड लॉ से, जिसका फॉर्मूला होता है F=m में, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी, a हो जाएगा v²/r। ठीक है, तो ये जो रेडियल कंपोनेंट होता है यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर इसका एक्सीलरेशन, एक्चुअल एक्सीलरेशन ए बी से हम दिखा रहे हैं, तो इसका जो रेडियल कंपोनेंट होगा AR/AB, इसको हम दिखाएंगे AR/AB मतलब A रेडियल कंपोनेंट ऑफ AB। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v²/r। v² मतलब ये चूंकि AB लिंक की हम बात कर रहे हैं तो v²AB हो जाएगा, v²AB/r। और r मतलब कुछ नहीं है, इसी का लेंथ है, ये जो लिंक है इसी का लेंथ है, तो ये हो जाएगा v²AB/AB। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया रेडियल कंपोनेंट के लिए। ठीक है, तो ये हो गया रेडियल कंपोनेंट जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से है। उसी तरह ये जो लिंक है पॉइंट बी पे एक वेलोसिटी भी काम करता है टेंजेंशियल डायरेक्शन में, ये हम पढ़ चुके हैं वेलोसिटी एनालिसिस में। तो अब जो यहाँ वेलोसिटी काम कर रहा है, इस वेलोसिटी की वजह से भी यहाँ पे एक एक्सीलरेशन वर्क करेगा, और इस एक्सीलरेशन को हम बोलेंगे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। ठीक है, अब चूंकि ये वेलोसिटी की वजह से काम कर रहा है तो ये जो एक्सीलरेशन होगा इसमें एंगुलर एक्सीलरेशन भी आ जाएगा। अगर मान लो इस बॉडी का जो रोटरी मोशन कर रहा है, इसका एंगुलर एक्सीलरेशन जो है ये α/AB है। जैसे एंगुलर वेलोसिटी ω/AB है, वैसे ही एंगुलर एक्सीलरेशन को हम α/AB दिखा सकते हैं। अगर α/AB है तो ये जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको दिखाएंगे AT/AB इक्वल टू α/AB इंटू AB। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की वैल्यू हो जाएगी AT/AB इक्वल टू α/AB इंटू AB, जहाँ α/AB क्या है, एंगुलर एक्सीलरेशन है, और AB जो है वो एक तरह से रेडियस है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो कंपोनेंट हो गए एक्चुअल एक्सीलरेशन के, एक तो हो गया रेडियल कंपोनेंट, दूसरा हो गया टेंजेंशियल कंपोनेंट। ठीक है, और हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि या तो हमें क्या है कि इन दोनों कंपोनेंट का जो रेडियल कंपोनेंट है और जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है, इन दोनों कंपोनेंट का रिजल्टेंट है ये एक्चुअल एक्सीलरेशन। ठीक है, तो जब हम एक्सीलरेशन एनालिसिस करेंगे तो उस टाइम पहले हमको जो दोनों कंपोनेंट है, रेडियल कंपोनेंट और टेंजेंशियल कंपोनेंट, दोनों हमको निकालना पड़ेगा, दोनों का हमको डायग्राम बनाना पड़ेगा। उसके बाद दोनों की हेल्प से हमको एक्चुअल एक्सीलरेशन निकालना है। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, ऐसे ही अगर मान लो जैसे इसका ये रोटेशन यहाँ पे क्लॉकवाइज है तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन डायरेक्शन नीचे की तरफ है, लेकिन रेडियल डायरेक्शन तो हमेशा सेम नीचे अंदर की तरफ रहेगा, रेडियस तरफ रहेगा। वही अगर यहाँ पे अगर डायरेक्शन यहाँ चेंज हो जाए, ये डायरेक्शन मान लो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट ऊपर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, जिधर एंगुलर वेलोसिटी रहेगा उधर ही टेंजेंशियल कंपोनेंट आएगा, लेकिन जो रेडियल कंपोनेंट है वो तो हमेशा सेम रहेगा, वो तो अंदर की तरफ ही आएगा, रेडियस की तरफ ही आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो AR/AB देखो यहाँ भी ऐसा ही है, यहाँ भी ऐसे ही है, केवल जो टेंजेंशियल डायरेक्शन है वो एंगुलर डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है,
अब अगर दोनों टेंजेंशियल और रेडियल कंपोनेंट हमारा निकल गया, मान लो यहाँ पे ये रेडियल कंपोनेंट का डायरेक्शन है और ये टेंजेंशियल कंपोनेंट का डायरेक्शन है, तो इसको सिंपल वेक्टर मेथड से हम ऐड कर देंगे तो हमको इसका रिजल्ट मिल जाएगा, रिजल्टेंट मिल जाएगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट हम दिखाएंगे तो ये रिजल्टेंट निकलेगा और यही एक्चुअल एक्सीलरेशन होगा, जिसको दिखाएंगे हम एक्सीलरेशन ऑफ ए बी से हम इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ एक्सीलरेशन का एनालिसिस होता है। ठीक है, तो एक्सीलरेशन एनालिसिस के भी बहुत सारे मेथड हैं। आज जो हम मेथड समझेंगे वो है क्लेन्स कंस्ट्रक्शन मेथड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। ठीक है, तो इसको देखेंगे हम कैसे ये क्लेन्स कंस्ट्रक्शन मेथड में कैसे हम डायग्राम बनाते हैं, तो इसको देखते हैं। एक मिनट, हाँ ये है क्लेन्स कंस्ट्रक्शन मेथड। तो ये जो क्लेन्स कंस्ट्रक्शन मेथड है, ये मेथड जो है ये अप्लाइड होता है केवल सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म पे हम इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें भी क्या होगा, जब अल्फ़ा जो क्रैंक है उसका एंगुलर एक्सीलरेशन अगर 0 होगा तभी इसको हम अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, एक क्वेश्चन हम करेंगे समझ में आएगा। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि फॉर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म शोन इन फिगर, डायग्राम दिया हुआ है। इसमें हमको यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, एक मिनट, ये डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, अभी इस डायग्राम के लिए हमको क्या क्या निकालना है, एक्सीलरेशन ऑफ स्लाइडर बी, एक्सीलरेशन ऑफ पॉइंट ई, एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ लिंक ए बी व्हेन ओ ए रोटेट्स एट 20 रेडियन पर सेकेंड काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहाँ ओ ए का जो है एंगुलर वेलोसिटी दिया है, इसको डायग्राम में अगर हम समझें, हम डायग्राम देखें यहाँ पे, तो ये ऐसा कुछ डायग्राम दिया है। ये हमारा क्रैंक है, ओ ए हमारा क्रैंक है और ये जो है ये कनेक्टिंग रॉड है ए बी, यहाँ पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो है, इसमें अगर ध्यान से हम देखें तो ये ओ ए का लेंथ दिया है 480 mm, लिंक ओ ए का लेंथ दिया है 480 mm, कनेक्टिंग रॉड का लेंथ दिया है 1000 mm। ठीक है, और ये बताया है कि ओ ए लिंक जो है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 20 रेडियन पर सेकेंड से ये घूम रहा है। ठीक है, अब इस कंडीशन में डिफरेंट वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको इसका एक्चुअल डायग्राम बनाना पड़ेगा। जब भी हम एक्सीलरेशन एनालिसिस करेंगे, जैसे वेलोसिटी एनालिसिस में भी हम एक्चुअल डायग्राम बनाए थे, तो यहाँ ये रफ डायग्राम दिया हुआ है। अब इसको देख के हमको एक्चुअल डायग्राम पहले बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्चुअल डायग्राम के लिए हमको कुछ स्केल लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लेंथ दिया है जैसे 480 mm या 1000 mm, इतना बड़ा लेंथ हम कॉपी में ड्रॉ नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमको एक स्केल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमने स्केल एक लिया है। हमने स्केल क्या लिया है कि 200 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। हमने मान लिया कि 200 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इसको लेके हम जो है ये डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए डायग्राम कैसे बनेगा ये। अब 200 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, इसके हिसाब से अब ये कनेक्टिंग रॉड का लेंथ कितना हो जाएगा, 200 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। कनेक्टिंग रॉड का लेंथ हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और इसको हम डिवाइड करेंगे 200 से तो ये आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, 200 से डिवाइड करेंगे 480 mm जो है कन्वर्ट हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर में। और ये एंगल भी इसका दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, एंगल की हेल्प भी चाहिए, हम एंगल की वैल्यू भी हमको चाहिए ताकि डायग्राम इजीली बन सके। अभी हम क्या करेंगे, इसका डायग्राम पहले बनाएंगे। तो यहाँ थोड़ा इसको मैंने हॉरिजॉन्टल करके डायग्राम बनाया, क्योंकि पूरे पेज में डायग्राम आ नहीं पाएगा ये। ठीक है, अब ये डायग्राम देखिए, इसको थोड़ा जूम कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अभी यहाँ हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे एक पॉइंट ओ ले लिया है, अब इस पॉइंट ओ से मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिया है। इस पॉइंट ओ से, एक मिनट, इस पॉइंट ओ से मैंने यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिया है। ओके, अभी इस पॉइंट ओ पे यहाँ मैंने कंपास लगा दिया है। ठीक है, और इस कंपास से मैंने 60 डिग्री का जो एंगल दिया है क्वेश्चन में, 60 डिग्री का एंगल यहाँ मेजर किया है। और 60 डिग्री के एंगल पे जो क्रैंक का लेंथ दिया है उसको हमने स्केल में कन्वर्ट किया है, कितना है 2.4 सेंटीमीटर। तो 60 डिग्री एंगल पे हमने 2.4 सेंटीमीटर का यहाँ ये पॉइंट कट कर लिया है। ठीक है, जहाँ 2.4 सेंटीमीटर हमने कट किया है उसको हम स्मॉल ए से दिखा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्रैंक बन गया। ठीक है, अब यहाँ जैसे ही हमको पॉइंट ए मिल गया है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि कनेक्टिंग रॉड की लेंथ कितनी आई है, 1000 mm था, जिसको हमने 200 mm के स्केल में कन्वर्ट किया है, तो 5 सेंटीमीटर लेंथ आया था। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम कि यहाँ पे पॉइंट ए पे हम प्रोटेक्टर लगाएंगे और प्रोटेक्टर में 5 सेंटीमीटर की लेंथ मेजर कर लेंगे
और यहाँ प्रोडक्टर लगा के पॉइंट ए पे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इस पे जो है यहाँ हम 5 सेंटीमीटर कट कर देंगे। जहाँ 5 सेंटीमीटर कट करेगा वही हमारा पॉइंट बी हो जाएगा। ठीक है, अब इस पॉइंट बी को पॉइंट ए से मिला देंगे, पॉइंट बी को पॉइंट ए से मिला देंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है स्लाइडर क्रैंक का डायग्राम जो है कंप्लीट हो गया है। स्लाइडर क्रैंक का डायग्राम कंप्लीट हो गया है। अभी इसमें आगे हमें क्या करना है, क्लेंस कंस्ट्रक्शन मेथड में क्या करना है कि ये तो हमने बनाया ही था जो कि पॉइंट ओ से पास कर रहा था। अभी पॉइंट ए ओ से एक वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ करना है, पॉइंट ओ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है। ऐसा करना है कि पॉइंट ओ लगे ओरिजिन है और ये समझो एक्स वाई एक्सिस बन गया है। ठीक है, इस तरह का अपीयर होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद ये जो डायग्राम हमने बनाया है ये हमारा क्रैंक है और ये कनेक्टिंग रॉड है। तो कनेक्टिंग रॉड को थोड़ा पीछे बढ़ाना है, कनेक्टिंग रॉड को और आगे की तरफ बनाना है। अब कनेक्टिंग रॉड जो है इस वर्टिकल लाइन को जहाँ पे कट करेगा उसको हम नाम दे देंगे पॉइंट एम। ठीक है, कनेक्टिंग रॉड जहाँ कट करेगा उसको नाम देंगे पॉइंट एम, स्मॉल एम से दिखाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे देखेंगे हम तो यहाँ हमको जो है ये छोटा सा लाइन यहाँ मिल गया है। अभी क्या करना है कि जो कनेक्टिंग रॉड की लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक ए बी की जो लेंथ है इसको डायामीटर मान के, ए बी की जो लेंथ है इसको डायामीटर मान के, मतलब इसका हाफ पॉइंट लेके और यहाँ प्रोडक्टर रख के यहाँ से डायामीटर मान के एक सर्कल, बड़ा सर्कल खींचेंगे हम। इसको डायामीटर मान के एक बड़ा सर्कल खींचेंगे हम। ठीक है, इसको डायमीटर मान के बीच में एक हम हाफ से डिवाइड कर लेंगे और एक बड़ा सर्कल खींचेंगे हम। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ये जो एक्स्ट्रा लाइन जो हमने खींचा है यहाँ पे, ये जो एक्स्ट्रा लाइन हमने खींचा है, नेक्स्ट जो कनेक्टिंग रॉड को हमने आगे बढ़ाया है यहाँ से, ये जो हमने यहाँ से ये जो एक्स्ट्रा लाइन बनाया है, तो ये जो डिस्टेंस ए एम तक का जो डिस्टेंस मिला है इसको रेडियस मान के यहाँ एक और छोटा सर्किल हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब जब ये सर्किल हम बनाएंगे तो ऑलरेडी यहाँ बड़ा सर्किल ऑलरेडी यहाँ बना हुआ था। ये सर्किल तो यहाँ बना, डायमीटर मान के कनेक्टिंग रॉड को हमने सर्किल बनाया है। ठीक है, और अभी हमने इसको ए एम को रेडियस मान के यहाँ छोटा सर्किल बनाया है। तो दोनों सर्किल जो है एक दूसरे को एक दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, अब जिन दो पॉइंट पे दोनों सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हमको एक स्ट्रेट लाइन खींचना है। तो यहाँ स्केल रख के इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। ठीक है, अब ये जो स्ट्रेट लाइन खींचेंगे ये स्ट्रेट लाइन जो है कनेक्टिंग रॉड को एक जगह कट करेगा और नीचे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको एक जगह कट करेगा। ठीक है, कनेक्टिंग रॉड को जहाँ कट करेगा उसको हम लिख देंगे पॉइंट क्यू और नीचे जहाँ कट करेगा उसको लिख देंगे पॉइंट एन। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमने लिख दिया है, ये हो गया पॉइंट क्यू, ये हो गया पॉइंट एन। ठीक है, इतना ही करना है हमको। अब मेरा यहाँ पे जो है क्लेंस कंस्ट्रक्शन का डायग्राम जो है कंप्लीट हो गया है। यहाँ क्लेंस कंस्ट्रक्शन का डायग्राम कंप्लीट हो गया है। अभी क्या करना है इसमें, अब इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से हमको देखना है, इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखना है। थोड़ा मैं जूम कर रहा हूँ इसको, यहाँ पे क्या डायग्राम बना है। अब इसमें जो डायग्राम बना है इसमें एक्चुअली क्लेंस कंस्ट्रक्शन मेथड इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें एक्सीलरेशन डायग्राम के साथ साथ वेलोसिटी डायग्राम भी बन जाता है। अब इसको जूम करके हम देखेंगे तो ये जो ट्रायंगल बना है, ये छोटा सा जो ट्रायंगल बना है, ये ट्रायंगल बन गया है अपने आप। ये ट्रायंगल कुछ और नहीं बल्कि वेलोसिटी ट्रायंगल ही है। ये जो ट्रायंगल बना है ओ एम ए या ए एम ओ कहो, ये जो है वेलोसिटी ट्रायंगल ही है। ठीक है, ये हमारा वेलोसिटी ट्रायंगल बन गया है। और इसके बगल में जो रेक्टेंगल बना है, इसके बगल में ये जो रेक्टेंगल बना है यहाँ पे, ये जो रेक्टेंगल बना है, ये रेक्टेंगल जो है ये वेलोसिटी, ये एक्सीलरेशन डायग्राम है। ये रेक्टेंगल जो है ए क्यू एन ओ, ये जो है एक्सीलरेशन डायग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब इन दोनों डायग्राम की हेल्प से जो है वेलोसिटी हो चाहे एक्सीलरेशन हो, दोनों की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे फाइंड आउट करना है तो उसका तरीका बड़ा सिंपल है। पहले अगर वेलोसिटी डायग्राम हम देखें, मान लो ये वेलोसिटी डायग्राम है जो मैंने बताया, ये वेलोसिटी डायग्राम है। ठीक है, ये वेलोसिटी डायग्राम। ठीक है, तो इस वेलोसिटी डायग्राम में ये जो वेलोसिटी ट्रायंगल बना है, इस ट्रायंगल का जो साइड जिस लिंक पे पड़ रहा है, इस ट्रायंगल का जो साइड मैकेनिज्म के जिस लिंक पे पड़ रहा है वो साइड उसी लिंक की वेलोसिटी दिखाएगा। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसको। ठीक है, ध्यान से सुनना है कि इस ट्रायंगल का जो भी साइड मैकेनिज्म के जिस लिंक पे पड़ रहा है ये उसी की वेलोसिटी दिखाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ, यहाँ देखो ध्यान से,
तो ये जो ट्रायंगल बना है, ठीक है, इस ट्रायंगल का ये वाला जो साइड है AM AO, ये साइड किस पे पड़ रहा है, मैकेनिज्म के किस लिंक पे पड़ रहा है? तो हमको साफ दिखाई दे रहा है कि ये क्रैंक पे पड़ रहा है। किस पे पड़ रहा है? क्रैंक पे। ये क्रैंक ही है ना आखिर। वो जो क्रैंक का ये सिंगल साइडेड क्रैंक मैकेनिज्म का डायग्राम देखें तो ये क्रैंक ही है ना। मतलब इस ट्रायंगल का जो AO साइड है ये क्रैंक पे पड़ रहा है, तो किसकी वेलोसिटी दिखाएगा? क्रैंक की वेलोसिटी दिखाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर ये साइड हम देखें AM साइड, ये वाला साइड देखें, ये वाला, तो ये साइड किस पे पड़ रहा है? ये साइड जो है ये कनेक्टिंग रॉड पे पड़ रहा है। कनेक्टिंग रॉड पे नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये कनेक्टिंग रॉड ही तो है, इसी को हमने आगे बढ़ाया है ना। ये जो पीछे था कनेक्टिंग रॉड ही था, इस कनेक्टिंग रॉड को ही हमने यहाँ से आगे बढ़ाया है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये साइड जो है कनेक्टिंग रॉड पे पड़ रहा है, मतलब ये किसकी वेलोसिटी दिखाएगा? कनेक्टिंग रॉड की वेलोसिटी दिखाएगा। सिंपल सी बात है, जो साइड इस लिंक में पड़ रहा है उसकी वेलोसिटी दिखाएगा। तो यहाँ पे ये जो है क्रैंक की वेलोसिटी दिखा रहा है और ये जो है कनेक्टिंग रॉड की वेलोसिटी। अब जो बचा हुआ है, यहाँ पे जो बचा हुआ है, ये जो बचा हुआ लिंक है उसकी वेलोसिटी दिखाएगा। तो क्रैंक की वेलोसिटी हो गई, कनेक्टिंग रॉड की वेलोसिटी हो गई, तो बचा हुआ क्या है? बचा हुआ है पिस्टन। पिस्टन ही तो बचा है। तो ये जो बचा हुआ लिंक MO है, ये दिखाएगा वेलोसिटी ऑफ पिस्टन, ठीक है। ये बहुत सिंपल तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसको यहाँ मेजर करके बड़े आराम से जो है हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, इन तीनों साइड का लेंथ मेजर करो। यहाँ पे स्केल लगाओ, ठीक है, इसका भी, MO का, AO का और AM का, इन तीनों का लेंथ हमको मेजर करना है, ठीक है। अब इन तीनों का लेंथ हमको मेजर करना है। उसके बाद हमको, अब लेंथ तो मान लो मेजर होगा सेंटीमीटर में आ गया, लेकिन वेलोसिटी कितना होगा ये नहीं पता चल पाएगा। उसके लिए हमको कितना स्केल में कन्वर्ट हुआ है वो स्केल पता करना पड़ेगा, किस स्केल में है ये डायग्राम आखिर किस स्केल में वेलोसिटी के कितने मीटर पर सेकंड इक्वल टू कितना सेंटीमीटर स्केल लेके बनाया गया है इसको, तब तो वेलोसिटी निकाल पाएंगे हम। तो ये वो स्केल हमको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, ये जो क्रैंक है इसकी वेलोसिटी दिया है, क्रैंक की एंगुलर वेलोसिटी दिया है। तो क्रैंक की जो है लीनियर वेलोसिटी निकाल सकते हैं V = R × ओमेगा से, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी लीनियर वेलोसिटी निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ इसको थोड़ा छोटा करता हूँ मैं। यहाँ पे जो है हम देखो, यहाँ पे मैंने यहाँ लीनियर वेलोसिटी निकाला गया है VA = ओमेगा OA × OA। तो यहाँ ओमेगा OA की वेलोसिटी दिया है 20 और OA लिंक की लेंथ कितनी है? 480 mm था, मतलब मीटर में कितना हो जाएगा? 0.48, ठीक है। थोड़ा और जूम करता हूँ मैं इसमें, 1 मिनट। हाँ, यहाँ VA की वैल्यू कितनी है? 20 इंटू, अब ये VA की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 × 0.48। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ लिंक जो क्रैंक है उसकी, क्रैंक की वेलोसिटी आएगी 9.6 मीटर पर सेकंड। 9.6 मीटर पर सेकंड ये हमको वेलोसिटी मिल गया जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब वेलोसिटी डायग्राम जो मैंने दिखाया है उसमें तीनों का लेंथ मैंने मेजर किया है। तो OA का लेंथ आया है 2.4 सेंटीमीटर, AM का लेंथ आया 1.3 सेंटीमीटर, OM का लेंथ आया 2.4 सेंटीमीटर। अभी यहाँ से क्या करना है हमको कि अब ये जो वेलोसिटी जो हमने निकाला है, क्रैंक का वेलोसिटी निकाला है, इसी क्रैंक की वेलोसिटी को हम OA लिंक की लेंथ से दिखा रहे हैं ना। आखिर जो ये 9.6 मीटर पर सेकंड है, जो OA का क्रैंक का वेलोसिटी है, इसको हम इस 2.4 सेंटीमीटर की लेंथ से दिखा रहे हैं। तो यहाँ से हम स्केल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो स्केल का एक जनरल फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, या तो हम सीधे 2.4 से इसको डिवाइड कर दें 9.6 को, तो भी स्केल निकल जाएगा। या हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ क्रैंक क्या होगा? VA = x × OA, जहाँ पे x जो है स्केल है, तो x = क्या हो जाएगा? 9.6/2.4, तो x = आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ से हमको स्केल मिल गया कि हमने क्या स्केल लिया था कि 4 मीटर पर सेकंड = 1 सेंटीमीटर। 4 मीटर पर सेकंड = 1 सेंटीमीटर ये हम मान के चले थे, तब जाके जो है यहाँ पे 2.4 सेंटीमीटर जो है 9.6 मीटर पर सेकंड के बराबर आया था, ओके। अब ये स्केल हमको मिल गया, तो बाकी जो लेंथ निकला है यहाँ पे, बाकी जो लेंथ यहाँ पे निकला है, जैसे AM = निकला है 1.3 सेंटीमीटर। अब ये 4 मीटर पर सेकंड से मल्टीप्लाई कर दो, सारी वेलोसिटी निकल जाएगी। यहाँ देखो 1.3 में हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5.2 मीटर पर सेकंड ये वेलोसिटी आ गया, ठीक है। ये वेलोसिटी आया कनेक्टिंग रॉड का। AM लिंक जो कनेक्टिंग रॉड की वेलोसिटी दिखा रहा था, यहाँ से कनेक्टिंग रॉड की वेलोसिटी निकल गई, ठीक है। सिमिलरली, एक मिनट, सिमिलरली जो दूसरा जो लेंथ है OM है, OM जो है यहाँ भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा जो है
पिस्टन का वेलोसिटी निकल जाएगा। ठीक है, तो ये एक बड़ा आसान मेथड है, डायग्राम बनाना बहुत ईजी है, डायग्राम ईजिली बना के और बड़े आराम से जो है इसमें हम जो है वेलोसिटी का कैलकुलेशन कर सकते हैं।